वेलकम बैक अगेन। अब हम अगले लूप स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि है फॉर लूप। तो फॉर लूप के अंदर आप देखिए कि प्रोग्राम हमारा वही है जो हमने व्हाइल लूप के अंदर किया था, दैट इज मल्टीप्लिकेशन टेबल। इसके अंदर चेंजेस यही है, बस केवल हम व्हाइल के बजाय वही प्रोग्राम फॉर लूप की सहायता से करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए फॉर लूप का सिंटैक्स। तो इसमें व्हाइल में हमने देखा था इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट, ये तीन अलग अलग जगह पर थे, जबकि फॉर के अंदर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट ये एक ही लाइन में अवेलेबल है। और ब्रेसेस के अंदर बॉडी ऑफ लूप हम इसमें देखते हैं। वर्किंग स्ट्रक्चर इसका सेम उसी तरीके का है जैसे व्हाइल का है। ब्लॉक डायग्राम भी इसका वही है, बस केवल इसको हम व्हाइल का शॉर्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। और बाकी व्हाइल भी एंट्री कंट्रोल लूप था, ये भी एंट्री कंट्रोल लूप है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, वही एग्जांपल जो हमने किया था। मल्टीप्लिकेशन टेबल जनरेट करना है हमने और i 1 से स्टार्ट करना, i को 10 तक लेके जाना और प्रत्येक बार उसमें एक नंबर का इंक्रीमेंट करना है। इसमें i++ ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया है। इसको हम चाहें तो वही पुराना i = i+1 भी ले सकते हैं। ये वही स्टेटमेंट है, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन टेबल का फिगर इसमें ये जनरेट करना है, फिर यही फिगर t के द्वारा टेक्स्ट फील्ड एरिया में अपेंड करना है। ये न्यू लाइन है। आइए अब इसी चीज को नेटबीन में करके देखते हैं। प्रोग्राम का वही डिजाइन है जो पिछले उसके अंदर हमने किया था, पिछले प्रोग्राम में किया था। अब इसमें जनरेट के ऊपर करेंगे हम और इसका कोड जो अभी मैंने लिखा है ये यहाँ से इसको कॉपी करके नेटबीन में पेस्ट कर देंगे। ये लीजिए, तो ये आपका फॉर n i t = 0, n को हमने रीड कर लिया। ये फॉर का आपका स्ट्रक्चर आ गया, ये इसकी बॉडी हो गई। तो इसके बाद क्लियर बटन की वही कोडिंग है जो उसमें थी, एग्जिट बटन की भी वही कोडिंग है जो उसमें थी। इसमें कोई चेंज नहीं है, केवल चेंज इसके अंदर हमने फॉर लूप में किया। वैसे आप देखिए जैसे ही हम रन करवाते हैं इसको, तो प्रोग्राम की वर्किंग के अंदर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जो कार्य हमने विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप किया है वो का वो कार्य हम विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप कर सकते हैं। उसी को, यानी यूं कहिए इसको हमने व्हाइल को फॉर के अंदर कन्वर्ट किया है। अब इसको आप रन करके देखिए। ये देखिए, जैसे 5 की टेबल आपने जनरेट करनी है, ये 5 की टेबल जनरेट हो गई। 10 की टेबल आपने जनरेट करनी है, 10 की टेबल जनरेट हो गई। क्लियर करना है, ये क्लियर कर लीजिए। 20 की टेबल जनरेट कर लीजिए, ये 20 क्लियर कर लीजिए। 15 की करनी है, 15 की जनरेट कर लीजिए। मतलब प्रोग्राम की वर्किंग के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा है, केवल हमने लूप स्ट्रक्चर चेंज किया है। ये बंद कर दीजिए। इस प्रकार हमने देखा कि इसी सेम प्रोग्राम को हमने फॉर लूप की सहायता से किस प्रकार से किया है। धन्यवाद।